तो महाकुंभ में शामिल होने के लिए पूरी दुनिया से श्रद्धालु संगम नगरी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। कोई मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, कोई दीक्षा प्राप्त करना चाहता है और कोई भक्ति के मार्ग पर चलना चाहता है। ऐसा ही एक नाम है हर्षा रिछारिया। मॉडलिंग की दुनिया छोड़कर सनातन के मार्ग पर चलने वाली हर्षा रिछारिया इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। जनतंत्र टीवी ने हर्षा रिछारिया से खास बातचीत भी की। देखिए। महाकुंभ में सबसे ज्यादा इस समय अगर चर्चा है तो हर्षा रिछारिया का है, क्योंकि मॉडलिंग की दुनिया से वह इस समय भगवा रूप में आ चुकी हैं। हमारे साथ हर्षा रिछारिया हैं। हर्षा जी, आप मॉडलिंग में थी, महाकुंभ में आई, काफी चर्चित हुई हैं। आपने कहा कि आप साध्वी नहीं हैं लेकिन सनातनी हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं पहली चीज़, मैं मॉडलिंग में नहीं थी, मैं एंकरिंग और एक्टिंग में थी। मुझे फ़ोटो शूट्स करवाना बहुत पसंद था, क्योंकि मुझे खुद को अच्छे तरीके से देखना पसंद है, खुद को अच्छे तरीके से रखना पसंद है। और रही बात साध्वी की, तो मैं साध्वी नहीं हूँ। ये चीज़ मैं बार बार मीडिया के थ्रू क्लियर कर रही हूँ लोगों को, मैं साध्वी नहीं हूँ। तो मुझे साध्वी का टैग देना, टाइटल देना सही नहीं है। और क्योंकि साध्वी जो पद है ना, वो खुद में इतना बड़ा है कि नॉर्मल इंसान को वहां तक पहुंचने के लिए या एक नॉर्मल मनुष्य को साध्वी बनने के लिए बहुत सारी साधना से, संस्कारों से गुजरना पड़ता है, जो शायद मुझे लगता है कि अभी मुझ में वो काबिलियत नहीं है। इच्छा है कि आगे चल के आप साध्वी बने, जो कठिन तप है उस दौर से गुजरे? देखिए, अगर ईश्वर ने, महादेव ने वो रास्ता मेरे लिए, वो पद मेरे लिए चुना होगा, तो मैं वहाँ पहुँच ही जाऊँगी, ना चाहते हुए भी। क्योंकि जो चीज़ आपकी किस्मत में, तकदीर में लिखा गया है, उससे आप कभी नहीं भाग सकते हो। मैं गुरुदेव के सानिध्य में उनका मार्गदर्शन पाके कहाँ आगे बढ़ती हूँ और कहाँ लाइफ ले जाएगी, वो मुझे नहीं पता कि मैं साध्वी बनूंगी कि नहीं बनूंगी। लेकिन हाँ, मैं एक नॉर्मल इंसान रह के भी अगर रहूँगी, तो भी मैं धर्म से और संस्कृति से युवाओं को, समाज को जोड़ना चाहूँगी। महाकुंभ और सनातन दोनों इस समय सबसे ऊपर हैं, पूरे विश्व में डंका बज रहा है। सनातन को कैसे देखती और कितना वर्चस्व है? देखिए, सनातन धर्म इस ब्रह्मांड की सबसे अटल सच्चाई है। ये वो धर्म है जिसको ना कोई झुटला सकता है, ना कोई नकार सकता है और ना कोई इससे भाग सकता है। भाग के कहाँ जाओगे? धरती, आकाश, अंबर सब उसी का है। तो उसी रंग में हम सब रंगे हुए हैं, हम सब उसी की बात कर रहे हैं, हम सब उसी के प्रति एक सम्मान, एक भाव प्रकट कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। और महाकुंभ, ये जो भव्य महाकुंभ है, जो खुद में 144 वर्षों के बाद आया है, और इसका हम सब हिस्सा, जितने भी लोग हिस्सा बन पा रहे हैं, वो खुद में बहुत सौभाग्यशाली हैं कि वो उसका हिस्सा बन पा रहे हैं। और इसी महाकुंभ, भव्य कुंभ के जरिए युवाओं को, समाज को संस्कृति, धर्म से और जुड़ने का और गहराई से जुड़ने का, समझने का मौका मिल रहा है। बल्कि भारतीय नहीं, आप देखेंगे विदेशी मूल के भी कितने श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं, संस्कृति को, सनातन संस्कृति और धर्म को जानना चाह रहे हैं। तो ये अभी एक बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, जिसको हम सबको, लोगों को और ज्यादा अवेयर करना चाहिए और मोटिवेट करना चाहिए। सोशल मीडिया पर महाकुंभ को सबसे ज्यादा युवा देख रहे हैं, युवाओं के लिए क्या कहेंगे, किस तरीके से सनातन से उनको जोड़ेंगे? देखिए, सोशल मीडिया पे अगर सनातन धर्म से युवा जुड़ रहे हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन ये और अच्छी बात तब होगी जब आप सिर्फ सोशल मीडिया पे उसे ना देखें, आप उसे लाइव देखें, आप खुद यहाँ पे आए, आप खुद उसे एक्सपीरियंस करें, आप खुद उसे जिएं और समझें। और अमृत का ये जो टाइम चल रहा है, ये जो वक्त चल रहा है, अमृत का जो स्नान चल रहा है, उसमें डुबकी लगा के और खुद की लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आए। एक ट्रेंड चला है कि जो महाकुंभ है वह इस्लामिक कंट्रियों में ज्यादा देखा जा रहा है, खासतौर पर पाकिस्तान में बहुत प्रशंसा हो रही है। इस पर आपका क्या नजरिया है? ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो मुझे अभी तक पता ही नहीं था। आपके माध्यम से पता चल रहा है कि अगर इस्लामिक कंट्रीज में, उन देशों में महाकुंभ की चर्चा हो रही है और प्रशंसा हो रही है, सब उसके सपोर्ट में आ रहे हैं, तो आई थिंक हमको और ज़्यादा गर्व महसूस होना चाहिए। क्योंकि हम कोई नफरत नहीं फैला रहे हैं, हम लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं, हम लोगों को धर्म, संस्कृति के बारे में बताना चाह रहे हैं, हम इसकी गहराई लोगों को समझाना चाह रहे हैं। तो अगर ये चीज़ें अपने आप हो रही हैं डिजिटल मीडिया के थ्रू, और डिजिटल कुंभ मेला जो सरकार के सहयोग से, मध्य प्रदेश बोलो, उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से, टूरिज्म मिनिस्टर के सहयोग से ये सब हो पा रहा है, तो ये सरकार की इसमें बहुत ज़्यादा योगदान है और उनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करनी चाहिए। आप गुरु जी के साथ हैं, अब आगे किस तरीके से रहा होगी आप?
देखिए, मैं गुरुदेव के सानिध्य में हूँ और आगे का रास्ता भी जो होगा वो गुरुदेव ही निर्धारित करेंगे। हमारी उतनी काबिलियत नहीं है कि हम निर्धारित करें। हम सिर्फ अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। सही क्या होगा और गलत क्या होगा ये सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव को पता होता है, तो वो वही बताएंगे। एक अंतिम सवाल, आपकी इच्छा कब हुई भगवा चोला पहनने की? मैंने भगवा चोला, मैं सच बता रही हूँ, अभी तक पहना नहीं है। मैं भगवा रंग लेके आई हूँ, धोती कुर्ता, लेकिन अब मीडिया की वजह से और लोगों की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से मैं उसको पहन नहीं रही हूँ, क्योंकि अभी साध्वी का अटैक जो मुझे दिया गया वो इतना हाइप पे चला गया कि मैंने अगर भगवा रंग पहन लिया ना तो और ज़्यादा सवाल खड़े हो सकते हैं, तो मैं अभी वो नहीं पहन रही हूँ। लेकिन हाँ, सनातन धर्म से तो मैं बचपन से ही जुड़ी हूँ, क्योंकि मेरी जो मैं पैदा हुई हूँ, मेरा जन्म हुआ है वो एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ है। तो सनातन तो हमारी रगों में है, उससे जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस उसकी गहराई में जाने की ज़रूरत है, उससे भागने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं गहराई में जाने की कोशिश कर रही हूँ। धन्यवाद हमें बात करने के लिए। तो ये हर सारी छाया है जो इस समय सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा देखी धारण किया है और गुरु जी के साथ हैं, और पूरी तरह इनका कहना है कि जो सनातन धर्म है उसको आगे बढ़ाने में कहीं न कहीं उनकी बड़ी भूमिका भी सामने आएगी। कैमरामैन पवन के साथ अवनीश कुमार, जनतन टीवी, प्रयागराज महाकुंभ। सनातन में महाकुंभ का बड़ा महत्व है और 144 साल बाद ऐसा संयोग बना है कि भव्य महाकुंभ में दुनिया से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में हमारे सहयोगी बसंत शर्मा ने पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद पुरी जी महाराज से खास बातचीत। क्या कुछ कहना था उनका, सुनिए। तो स्वामी प्रेमानंद पुरी जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ महामंडलेश्वर हैं पंचायती निरंजनी अखाड़े के। बातचीत इनसे करते हैं। अब महाकुंभ का अवसर है तो इनसे बातचीत करना एक सौभाग्य की बात भी है, और साथ ही जनतंत्र टीवी के दर्शकों को हम अब ये सुनाएंगे भी कि महाकुंभ को लेकर इनके विचार क्या हैं। महाकुंभ 2025 कैसे देखते हैं महाराज जी आज के समय में, क्योंकि आज कलयुग चल रहा है, आज के समय में इस अध्यात्म के महाआयोजन की कितनी जरूरत और कितना महत्वपूर्ण ये है, ये बताइए। 2525 वर्ष हो गए जब भगवान आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अखाड़ों का निर्माण किया जी। और अखाड़ों के निर्माण के साथ साथ अमृत मंथन में जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें गिरी थी, इस समय जो गंगा का जल है वो 1000 गुना पावरफुल है। उसका एक एक कण जो है इन प्लैनेट्स से एक एनर्जी प्राप्त किए हुए है। इसलिए कहते हैं कि इस समय के गंगा के जल में जो स्नान करते हैं वो निरोगता पा जाते हैं, विकारों से मुक्ति पा जाते हैं। आज के समय में महाराज जी सनातन को लेकर अगर बात की जाए तो सनातन को लेकर ये कि सबसे बड़ा इस दुनिया में कोई है तो सनातन है। तो सनातन आप कह सकते हैं कि महाकुंभ का जब आयोजन होता है, आस्था, परंपरा और सनातन मिलकर एक दूसरे को गले लगाने का काम तो करते हैं। सनातन अंगड़ाई लेता है पूरी दुनिया में इस तरीके के महाआयोजनों से। देखिए, अब आपके शब्द जो हैं उन पे तो मैं नहीं जाता, क्योंकि संस्कृति और संस्कार में अगड़ाई शब्द है नहीं। ठीक है। संस्कृति में तो हमेशा उत्तरोत्तर वृद्धि है। बिल्कुल। और आज मैंने देखा हमारे पास हमारा एक कैंप जो है यहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर दूर अरेल में लगा हुआ है, माँ गंगा। वहाँ हमने लग्जरी 30 स्विस कॉटेज बनाए हैं। तो हमने वो भी वहाँ इसलिए लगाया अब फॉरेनर्स का पहनावा थोड़ा अलग है। बिल्कुल। और अब उनकी भावना को तो हम जान सकते हैं, परंतु अब मैं किस किस को वस्त्रों के लिए रोकूंगा या मैं उनसे कहूं तो वहाँ का दर्ज अमेरिका का बना रहा है कि नहीं बना रहा, मुझे मालूम नहीं है। क्योंकि इसलिए हमने उनको, कल भी हमारे साथ करीब 12-13 देशों के फॉरेनर्स ने स्नान किया शाही स्नान में। तो मैं समझता हूं कि सनातन तो अब जो आंतरिक बीज था इन लोगों में, क्योंकि ये पहले एक धर्म ही एक ही था सनातन। क्योंकि हमारे महाभारत में लिखा है कि जो राजा पृथु थे उन्होंने 7 बार इस द्वीप की, पूरे पृथ्वी की परिक्रमा की, और उस परिक्रमा से सप्तद्वीप बने, और हम आर्यावर्त जम्बू द्वीपे भारत के, माने हम जम्बू द्वीप में बैठे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।